ओम शम शनिचर देवाय नमः। प्रेम से बोले शनि देव महाराज की जय। भक्तों, आज है शनिवार और शनिवार दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। तो भक्तों, आज शनिवार के दिन आप सुनेंगे शनिवार की व्रत कथा, जिसके सुनने से सारे कष्ट दूर होते। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार के दिन शनि देव की इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन पर शनि देव की अनुकंपा बनी रहती है। उसके सारे कष्ट दूर होते और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती। उसके जीवन में कोई भी कष्ट या संकट नहीं आता। इसीलिए भक्तों, संकटों से मुक्ति पाने के लिए आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इन कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और कमेंट में शनि देव की जय लिखकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर पूजा पाठ व्रत कथा से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। जो लोग शनिवार का व्रत धारण करते उन्हें तो इस कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए, और जो भी भक्त नहीं भी व्रत धारण करते उन्हें भी शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उनकी इन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, आइए बहुत ही प्रेम पूर्वक आज आप सुने शनिवार की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी नवग्रहों में वाद विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुन देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस पर फैसले को लेकर असमर्थता जताते हुए सभी नवग्रहों को पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से इस प्रश्न का जवाब पूछा, जिसको सुनकर राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहने से उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे के आसन को रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। चूँकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तो भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस घोड़े पर चढ़े। राजा जैसे उस घोड़े पर सवार हुए, वो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल लेकर चला गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिया। नगर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार
खूंटे पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते देखते खूंटी सोने की उस हार को निगल गए। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित होते हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को बताया कि वह अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसकी मेघ मल्हार से मोहित हो चुकी थी, जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना और मुझे माफ कर देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता होगा और उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगा। अगले दिन प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गए और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ सबके सामने उसे खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। तो प्रेम से बोले शनि देव महाराज की जय। भक्तों, यदि किसी जातक की राशि पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनिवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे 7.5 और ढैया के दुष्प्रभाव कम होते और शुभ फल प्राप्त होते। शनिवार के व्रत के साथ शनि देव की कथा का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता। ऐसा करने से शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनि देव की आरती। ओम जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु, छाया महतारी। ओम जय जय श्री शनिदेव,
श्याम अंक वक्रदृष्ट चतुर्भुजाधारी नीलांबरधारनाथ गज की असवारी। ओम जय जय श्री शनिदेव क्रीट मुकुट शीस रजित दीपत है लिलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। ओम जय 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 श्री शनिदेव। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। ओम जय 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 श्री शनिदेव। देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। ओम जय 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 श्री शनिदेव। तो प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में श्री शनिदेव की जय लिखकर हमारे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री शनिदेव अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आपका परिवार सुखी तथा स्वस्थ रहे हमेशा, और आपका घर अन्न धन से भरा रहे, आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए जय श्री शनिदेव।